बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर कुरान मजीद ने ख़ुद बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज तक किसी बशर से कलाम नहीं करता मगर हिजाब पर्दे के पीछे। दूसरा फरमाया औ मिन वरा हिजाबिन औ युरसिल रसूला, या फिर अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेज देता है जैसे जिब्रील अमीन आए वग़ैरह आए। फिर इस वही जैसे पर्दे के पीछे बात करना, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात की कि मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ सुनाई देती थी लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात नज़र नहीं आती थी, तो ये पर्दे के पीछे बात करना है और जिब्रील अमीन को भेजकर। और तीसरा तरीका होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में वो बात, यानी फ़रिश्ते को भी नहीं भेजता, अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाता, उसके दिल में वो बात इल्का कर देता है। फिर इन वही की बुनियादी तौर पर हम दो किस्में मानते हैं, एक वही जली कहलाती है, एक वही खफ़ी कहलाती है। अच्छा। जो जली होती है वो यही जो कुरान मजीद की शक्ल में हमारे सामने यानी वाज़े लफ्ज़ों में एक वही आ गई। अब इल्का जो है वो है तो वही लेकिन मख्फ़ी वही है, यानी ऐसी वही है जिसको वो ख़ुद खोलेगा तो खुलेगी, बाकी किसी को कोई पता नहीं है। वो अमूमन हम जो वही खफ़ी है उसका इतलाक़ हम हदीस रसूल पर करते हैं। अच्छा। और वही जली का इतलाक़ हम कुरान मजीद पर करते हैं। ये कुरान मजीद वही जली है और वो वही खफ़ी है। और जब भी कुरान मजीद के माशाअल्लाह समझने की बात भी हो रही थी तो मैं ये समझता हूँ कुरान मजीद उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक साहिब कुरान को साथ ना मिलाया जाए। वाह वाह वाह। क्योंकि जिस हस्ती पर अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा है उसके इसरार और रमूज से भी वही हस्ती वाकिफ वही वाकिफ। वाह वाह वाह। या भेजने वाला जानता है ख़त को, या जिस महबूब के नाम ख़त है वो जानता है वाह, जिस महबूब के नाम खत है वो जानता कि इसमें इशारे किनारे में कहाँ कहाँ क्या कहा गया है। है। सही। तो इसलिए अगर हम कुरान मजीद को अपनी तहकीक से लुगत की बुनियाद पर हम समझते रहें, या हमें भी खुद लुगत आती हो उस बुनियाद पर समझते रहें, तो फिर कुरान हम नहीं समझ सकते। हम डॉक्टर बन सकते हैं, सही। मुख्तलिफ डॉक्टर बन सकते हैं, लाहौर के डॉक्टर भी बन सकते हैं, कराची के डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन कुरान समझ जब ही आएगा जब कुरान को आप नुत के रिसालत से समझेंगे। यानी इंजीनियर डॉक्टर बनना काफी नहीं है, नुत के रिसालत से समझना काफी है। अगर इंजीनियर से मुराद आपकी कुछ और है ना, तो ना, 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 मैं बात खोल देता हूं। मेरा मकसद ये था कि लोग डॉक्टर बनकर डॉक्टर गुलाम अहमद परवेज भी बन जाते हैं, ऐसे ही जिन्होंने खुद से कुरान को समझा है। हाँ। और एक कराची में भी हैं, नाम नहीं ले, नाम किसी का नहीं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेता। हाँ। ठीक है, वो नहीं इसलिए ले लिया कि चलो सही। फौत हो गए। अब दूसरी बात यह है, कुरान मजीद खुद कहता है इन्ना अनजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ऐ हबीब, हमने कुरान आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया है ताकि आप अपनी ज़ुबान मुबारक से लोगों को बताएं हमने उनके लिए क्या नाजिल किया है। आप अपनी ज़ुबान से उनको बताएं। ठीक है। यानी हम आपकी ज़ुबान पर कुरान को हमने आसान किया है। सही। लेकिन इस आसानी को कैसे आसान किया? बेलिसाने का। बिलिसान। हमने तेरी ज़ुबान पर कुरान को सहल किया है, और जब तक तेरी ज़ुबान साथ नहीं मिलेगी तब तक कुरान सहल नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद को हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हम समझेंगे। और कुरान मजीद जैसा कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो आपने फरमाया कि क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? ये पूरे का पूरा कुरान नबी करीम का अखलाक ही तो है। हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 23 बरस की दौरे नबूवत की ज़िंदगी है वो कुरान मजीद की गोया अमली तफसीर है। अमली तफसीर। यानी अगर उम्मत समझना चाहे तो कुरान को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगी कि अल्लाह के रसूल ने अमली तौर पर इस आयत का क्या मफ़हूम लिया और क्या समझा इस आयत से। तो इसलिए हदीस का रिश्ता कुरान से जोड़ के ही कुरान समझ में आएगा। इस रिश्ते को जुदा करके कुरान समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारे। और दूसरी बात, एक सवाल आपका ये भी था, उसमें मैं भी अपना हिस्सा एक डालना चाहता हूँ कि कुरान मजीद क्या सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है? हाँ। जैसा कि हज़रत ने भी फरमाया कि कुरान में खुद दूसरी जगह अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया कि
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور وہاں سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین. ہاں اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی بارش جو ہدایت کی بارش ہے وہ تو عام ہے، پوری دنیا پہ برس رہی ہے، ہاں لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو تقوی متقی والے ہیں. واہ جو تقوی والے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ابھی کراچی میں بارش ہوتی ہے نا، تو کہیں کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کچرا کنڈی بنی ہوئی ہوتی ہے. بارش وہاں پر بھی وہی ہوتی ہے انہی بادلوں سے. اور کہیں آپ نثار شہید پارک کہیں چلے جائیں، وہاں پھلواڑی لگی ہوئی ہے، وہاں بھی وہی بارش ہوتی ہے. لیکن آپ کچرے کے ڈھیر کے پاس سے بارش کے بعد گزرتے ہیں تو تعفن کی ایک بو صحیح. آپ کو محسوس ہوتی ہے. آپ رومال جیب سے نکال کے ناک پہ رکھ لیتے ہیں. اور پھلواڑی کے پاس اس بارش کے بعد سے گزرتے ہیں تو رومال بھی ہٹا لیتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، جسے یوگا کی زبان میں کپال بھاٹی کہتے ہیں. اچھا وہ بھی آپ اس لیے کہ اس بارش نے تو ایک ہی کام کیا، لیکن دل کی سرزمین واہ واہ جیسی ہوگی ویسا رنگ آپ کو نظر بہت آئے خوب گا. مفتی صاحب.